तो आज का मुरली तो का एक्सर्प्ट है 16 जनवरी 1977 से। तो बाबा बोले, वरदाता बाप द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करते हुए बाप समान वरदानी मूर्त बने हो। एक है ज्ञान रत्नों का महादान, दूसरा है कमजोर आत्माओं प्रति अपने शुद्ध संकल्प व शुभ भावना द्वारा सर्वशक्तिवान से प्राप्त हुई शक्तियों का वरदान। ज्ञान धन दान देने से आत्मा स्वयं भी ज्ञान स्वरूप बन जाती है, लेकिन जो कमजोर आत्माएं ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती, स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना सकती, ऐसी सिर्फ स्नेह सहयोग संपर्क भावना में रहने वाली आत्माएं आप वरदानी मूर्तों द्वारा वरदान के रूप में कोई ना कोई विशेष शक्ति प्राप्त कर थोड़ी सी प्राप्ति में भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करेंगी, जिसको प्रजापद की प्राप्ति करने वाली आत्माएं कहेंगे। ऐसी आत्माएं डायरेक्ट सम्मुख योग द्वारा व स्वयं की सर्व धारणाओं द्वारा बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाती, लेकिन प्राप्त हुई आत्माओं द्वारा आत्माओं के सहयोग से कुछ न कुछ वरदान प्राप्त कर लेती। जी, ये था जी मुरली का एग्जाम। ओके, तो आप सबने इस पे क्या चिंतन किया आज? आप सबका क्या चिंतन रहा? प्लीज रेज योर हैंड्स एंड टू थ्री if you can sum up about it. हैंड रेज कर लें सो दैट वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। कोई कुछ बता नहीं रहा है एकता बहन अभी तक तो। आपने कुछ किया रचना बहन? मैंने तो पूरा सम अप किया था एकता बहन, जितना भी पढ़ा है ना, आई जस्ट मेड अ समरी ऑफ इट। पर बताइए। मेरे एक इसमें क्वेश्चन आ रहा है। हाँ हम जो जी। कहते हैं महादानी, एक हम कहते हैं वरदानी, तो हम्म। दोनों का जो सटल डिफरेंस है उसको क्योंकि आज की मुरली में भी है कि हम्म। महादानी वो ज्ञान रत्नों का महादान करते हैं और वरदानी वो जो शक्तियों का दान करते हैं। तो क्या हम्म। महादानी शक्तियों का दान नहीं करते? महादानी बाबा का कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा महादान क्या है? ज्ञान रत्नों का दान। हम्म, ठीक है। जी। ज्ञान रत्नों का दान महादान हो गया, हम्म, क्योंकि उससे क्या हो रहा है? उससे आत्माएं बाबा से जुड़ रही हैं। तो आपने वो सिर्फ दान दिया। अब वो हर आत्मा की अलग अलग कैपेसिटी है ना ज्ञान से। बाबा ने कहा ना कि जो आत्माएं ज्ञान को नहीं ले पा रही हैं उनको हम अपनी वरदानी मूर्त से शक्तियां देते हैं। तो शक्तियां कहाँ से दी जाती हैं? मनसा से। ठीक है। हम्म, तो मनसा से जब हम शक्ति देते हैं तो मेरी अपनी मनसा कैसी होगी, मेरी अपनी वृत्ति कैसी होगी उन सब आत्माओं के लिए? हम्म, हम्म? बाबा ने कल भी कहा ना, ज्ञान बल नहीं है, योग बल है। कल की साकार मुरली यदि याद है आप सबको तो। हम्म, क्योंकि ज्ञान से हमको पहचान मिली, ज्ञान से हमको सारी समझ मिली। ज्ञान है लाइट। हम्म, ठीक है। और वरदानी आप कब बनोगे? जो आपको रिसीव हो रहा है वो ऑटोमेटिक यदि सब आत्माओं को जा रहा है, जब आप उसका स्वरूप बने हो। जो भी ज्ञान गुण शक्तियां आपने बाबा से ली हैं, जैसे हम जो मंदिर में मूर्ति के आगे जाते हैं तो उससे हम उस समय ज्ञान लेते हैं या उससे हमें शक्ति मिलती है? शक्ति मिलती है। शक्ति मिलती है।
क्यों? क्योंकि जो भी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं वो हमें एम्पावर करती हैं आगे बढ़ने के लिए। हम्म तो ज्ञान से रोशनी मिली कि मुझे किस रास्ते पे चलना है। ठीक है। अब उस रास्ते पे चलने के लिए मुझे जो शक्ति चाहिए, उसके लिए हमें हमेशा क्या चाहिए होता है? एक मॉरल सपोर्ट भी चाहिए होता है ना। हम्म तो उस समय मुझे क्या चाहिए? आत्माओं की सहयोग शक्ति चाहिए। हम्म तो वो एक वरदानी मूर्ति सहयोग देके उन आत्माओं की कमी कमजोरी को समाते हुए उनको ऊंचा उठा सकती है। उसमें परखने और निर्णय करने की शक्ति होगी ना। हम्म तो किसको क्या चाहिए वो देते हुए उन्हें सहयोग का हाथ बढ़ा के उन आत्माओं को ऊपर उठा देगी ताकि वो कहीं तो पहुंच सके। जी। जैसे आप देखते होंगे कि बाबा के घर में हर प्रकार की आत्माएं आती हैं, है ना। हम्म कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी कोई लौकिक पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन वो भावना से चलती हैं। लेकिन भावना के साथ जब यदि उनका योग बाबा से जुट जाता है तो वो आत्माएं बहुत शक्तिशाली महसूस करती हैं। हम्म उनके आगे अक्षर पढ़े लिखे हुए भी भाई बहनें भी कुछ वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बाबा से कनेक्शन का जो बल मिला, हम्म उससे वो अनेक आत्माओं को भी ज्ञान में ले आती हैं और उसमें चला लेती है। किसी की धारणा होती है, अपनी धारणाओं से वो औरों की धारणाएं करवा देते हैं। तो ये हम्म क्या है? तो जब हम ऐसे खाली ज्ञान सुनाना नहीं, ज्ञान का स्वरूप जब हम बनेंगे, और ज्ञान का स्वरूप बनने के लिए, ज्ञान का स्वरूप बनने के लिए योग जो बाबा ने कहा मुख्य सब्जेक्ट है। हम्म तो इसलिए जब मेरी मनसा श्रेष्ठ बनेगी तब मैं आत्माओं को शक्तियां दे सकती हूँ। यदि मेरी मनसा में श्रेष्ठता नहीं आई, सिर्फ ज्ञान तो मैंने समझ लिया, हम्म तो फिर मैं वरदानी कैसे बनूंगी? हम्म तो आप देखते हैं ना, जो भी शक्तियों को भी दिखाया गया है वो भी किसकी याद में रहते हैं ना। हम्म तो उस समय मुझे शंखनाद नहीं करना है, लेकिन मैं ने जो ज्ञान को अपने जीवन में लाया और बाबा से जो गुण और शक्तियां धारण की, उन सब का स्वरूप बनी हुई हूँ, तो सबको वरदान स्वतः ही जाएगा। तो यहाँ पर रोल है मनसा का। हम्म क्लियर हुआ आपको? हम्म। इसमें जो पढ़ा अभी तक मुरलियों में कि जो हम्म ये जो महादानी है विशेष वाणी से दान करते हैं, और ये हम्म कि निरंतर मास्टर त्रिकालदर्शी अखुट ज्ञानी, मैंने सारों को समाप्त किया। अटल स्वराज अधिकारी अखंड निर्विघ्न अखंड योगी प्राप्ति पूर्ण। ये वाली मुरली हमने आपके साथ ही करी थी। फिर अच्छा। और आगे त्यागी अविनाशी संस्कारों से संपन्न अर्थात अखंड महादानी। हम्म मनसा वाचा कर्म से दानी एक सेकंड भी दान देने बिना रह नहीं सकते। तो यहाँ पे हम्म हालांकि वो मनसा वाचा कर्म से भी महादानी है। तो जब हम हाँ, दान दे रहे हैं तो उसमें मनसा मतलब बिकॉज हम ज्ञान मनसा में आता है फिर देते हैं उस हिसाब से कि मनसा हमारी वृत्ति से। ज्ञान तो हम मुख से दे रहे हैं ना। हम्म तो बाबा क्या कहता है कि आ, वाणी द्वारा ज्ञान का दान, हम्म मनसा द्वारा शक्तियों का दान, हम्म और कर्मणा द्वारा गुणों का दान, ये हम्म कहते हैं ना बाबा। हम्म अब जब हम तीनों ही का स्वरूप बने हुए हैं तो क्या हो गए? वरदानी मूर्त हो गए हम्म कि सदा ही दे रहे हैं। तो हम्म देता कौन है? तो महादानी के साथ वरदानी उसकी और ऊपर की स्टेज हो जाती है। आगे की रही स्टेज। हूँ तो भी आत्माओं पे प्रभाव नहीं आएगा। खाली मनसा द्वारा देने की कोशिश कर रही हूँ, खाली मनसा द्वारा देने की कोशिश कर रही हूँ तो भी एक ही चीज दे पा रही हूँ। और खाली कर्मणा से गुण जा रहे हैं, लेकिन जब तीनों का मैं स्वरूप हूँ तो वरदानी मूर्त हो गए। हम्म
तो मनसा श्रेष्ठ किसकी होगी? जिसने ज्ञान को जीवन में धारण किया हुआ होगा। राइट। नहीं तो हमारी जो वृत्ति है वो कैसी रहेगी? कभी कैसी स्थिति ही सेट नहीं होगी। ठीक है जी। तो वरदानी हम उसको बोलेंगे जो अपनी वृत्ति से, पूरे एटीट्यूड से सबको वरदान देने के निमित्त है। राइट। हम नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते। हम्म ये जो आपने मुझे क्वेश्चन क्वेश्चन। किया हम्म कि डिफरेंस क्यों है, मैंने उसको उसको ठीक है जी। हाँ। explain किया। हम्म, हम इसको वरदानी की डेफिनेशन सच नहीं बोलेंगे। जी। आपका क्वेश्चन था कि डिफरेंस क्या है, हाँ जी। उसको एक्सप्लेन किया हाँ जी। कि इस कारण गॉट इट। हम्म। जी। डाउट लग रहा है आपको, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं आई एम क्लियर। मेरा भी एक हाँ। क्वेश्चन मेरा भी एक क्वेश्चन यू है। आर नॉट क्लियर। नो नो। नहीं, मैं वरदानी एक अर्थात जो अपने स्वरूप से आत्माओं को शक्तियों का दान दे, और जिससे आत्माएं आगे चल सके, बाबा से कनेक्ट हो सके। यू आर क्लियर ना? हाँ जी, हाँ जी, आई एम क्लियर नाउ। हाँ, किसका अब क्वेश्चन है? अब पूनम बहन कुछ पूछ रहे हैं। आ, वॉइस इज आउट। शांति रामवंश। वॉइस एक आपकी का थोड़ी कट रही है। हाँ, एक नहीं का नहीं, किसका क्वेश्चन एक और आ रहा? शांति। मेरा हम्म, मैं हाँ जी। फोटो अब ये वीडियो हाँ ऑन कर जी, बताइए लेती हूँ। पूनम बहन, पहले तो हाँ आपकी जी, तबीयत बताइए। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? क्या है, इसलिए वीडियो बंद किया है। आपको सच्चाई ये है कि डॉक्टर ने 2 साल का टाइम दिया, 2 साल अपनी इच्छा पूरी कर लो, तो मैं कर ओके, लूंगी सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं खुश हूँ कि 2 साल तो मिले हैं, 2 साल में सब कुछ कर लूंगी, संपूर्ण बनूंगी। 2 साल में आप सत्युगी जीवन की मालिक बन जाओगे भाई। बताइए पूनम बहन अपना क्वेश्चन। हाँ, मैं यही जो आज बाबा ने कहा, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो, और आज जो बाबा ने कहा है ना कि अगर मैं ज्ञान का स्वरूप बन के ज्ञान धन दान दे रही हूँ, ठीक, लेकिन मैं तो ज्ञान स्वरूप बन के ज्ञान धन दान दे रही, लेकिन जो कमजोर आत्माएं उस ज्ञान को धारण नहीं कर पाती, तो वो बाबा से कुछ नहीं प्राप्ति होगी। और अगर मैं बाबा से मिली हुई सर्व शक्तियों को अपने शुद्ध संकल्पों और शुभ भावना द्वारा उन्हें मनसा द्वारा देती हूँ, दान देती हूँ, तो वो बाबा से जुड़ पाएंगी और उस ज्ञान को धारण भी कर पाएंगी। ये भी आई समझ? हम्म। ये है ना? हाँ जी, ठीक, क्लियर करना था थोड़ा सा। क्लियर हो गया। जी जी, बिल्कुल क्लियर हो गया, अब क्लियर है एकदम। हम्म। दीदी वो तीन स्वरूप कौन सा बताए? तीनों में होंगी, पूरा कंप्लीट होंगी, ज्ञान में मतलब होंगी। मनसा वाचा मतलब ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप। जी जी, तो ठीक। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, शक्ति मूर्त जब हम होंगे तो वो वरदानी मूर्त ऐसी तो है। आप अपने पूज्य स्वरूप को देख लीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न? ओम शांति। इसीलिए दीदी आज बाबा ने बोला है ना कि ब्राह्मणों को सोच समझ के बोलना चाहिए, हाँ, क्योंकि धीरे धीरे। आज का जो वरदान था साकार मुरली का वो जी। यही था।
ये हमारा वाक्य जो है, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख में कब ब्राह्मणों की नहीं, दुनिया में भी कहते हैं हमारे मुख में कब सरस्वती बैठी हो हमें पता नहीं। तो हमारे बोल जो है वो वरदानी बोल ही होने चाहिए। आज तो बाबा ने हंसी मजाक वाले बोल के लिए भी मना किया। ठीक रचना बहन आप भी म्यूट हैं। हाँ, एकता बहन आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, मैंने म्यूट किया था जी। क्योंकि कोई मुझसे कर रहे थे इसलिए। जी जी। हाँ जी। हाँ जी, अब बताएं और कोई क्वेश्चन इसमें, या आज का एक्सेप्ट क्लियर हो गया है सबको? दी एक मिनट, ये देखिए दानी कहते हैं जिसे कोई भी चीज हम किसी को दान दें वो है दानी। और दिल से दान दें क्यों ना, कुछ उसमें कुछ खुद को कुछ तकलीफ भी सहनी पड़े तो वो है महादानी। हम्म और जो अपना सब कुछ नेचुरल वे में दे, कोई भी, त्याग के साथ, मतलब उसको रियलाइजेशन ना हो कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, मन में ये वृत्ति ना आए कि हाँ हम दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं महादानी। ये वरदानी, वरदानी सॉरी, उसको कहते हैं वरदानी। ये ठीक है ना, ये तीनों यही डेफिनेशन होंगी इनकी। ये डेफिनेशन आपने कहाँ से ली? ये अविनाश भाई ने सबसे पहली क्लास में बताई थी ये तीन चीजें। हाँ, एक क्लास में ही हुई थी पहले। तो जो चीज आपको स्पष्ट की गई है तो फिर वो सही होगा ना। मेरे को लिखने में कंफ्यूजन था तो इसलिए मैंने कंफर्म कर रही थी कि ये तीन इसी तरह से होंगी ना। नहीं दीदी, जैसे यदि अविनाश किसी भाई बताए थे ना, फैसिलिटेटर ने अविनाश भाई बताए थे कि जो हम्म शक्तियों का दान देते हैं, जैसे भी क्लियर किया गया, मनसा से देते हैं, ये होता है वरदान। अब महादानी हम्म का मतलब हमारे पास नहीं भी हम्म। है, हम अपने को कुछ प्रॉब्लम में डाल के, तकलीफ में डाल के फिर भी हम दान कर रहे हैं, तो वो हो गया महादानी। देखो हम ना तकलीफ में नहीं डालते हैं, हम उसे ये त्याग नहीं करके। बोलेंगे तकलीफ, त्याग भी नहीं, मतलब हमारी एक एटीट्यूड है कि बस जो है वो देते जाना है। हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन हमारी अब जैसे जीवन हमारी क्या है, सेवा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, निरंतर हम दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, महादान, जिसमें हमको नहीं लग क्यों सेवा पर है ना। हमको नहीं आ रहा ना, हम सेवा में थक रहे हैं, हमें तो और खुशी मिल रही है कि अच्छा ज्ञान सुनाना है, जैसे प्रदर्शनी लगती है या कोई भी प्रोग्राम होता है, ऐसा लगता है ना, हाँ भाई ज्ञान सुनाना है, सबको ज्ञान सुनाना है, सबको बाबा का परिचय देना है। एक उमंग उत्साह के साथ हम कर रहे हैं, ये है महादान। ठीक है, उसमें तकलीफ वाला शब्द नहीं आएगा। तकलीफ होगी तो फिर तो वहां पर क्या होगा, व्यर्थ शुरू नहीं, हो वो जाएगा। तकलीफ नहीं दीदी, वो त्याग, त्याग शब्द है, इसलिए तकलीफ हाँ, नहीं है। और उस जी। त्याग का भी हमको एहसास ना हो। एहसास ना हम उस हो। त्याग हम उस त्याग का भी त्याग कर दें बुद्धि से कि भाई मैं कोई त्याग कर रहा हूँ। जी जी, हाँ ये करेक्ट है जी। यही ये यही बात है जी। थोड़ा सा ध्यान की बात है। हाँ। हम्म। जी, क्लियर हुआ मिनी पे? जी दीदी हो गया। ओके, क्योंकि वो आपका सुनकर मैं कंफ्यूज हुई, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपने कहीं से सुना है, आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं, या आपने कहीं पढ़ा है। नहीं दीदी ये अब जब आपने फैसिलिटेटर का नाम लिया तो हाँ,
एक्चुअली में आज की जो बाबा की ये अव्यक्त मुरली का पाठ आया है ना, इसमें ओके, बिल्कुल और किसी का कोई क्वेश्चन? ओम शांति दीदी। क्लियर अब हुआ है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आवाज नहीं आ रही। बोलो चंदा बहन, आप बोलो, आपने क्या बोलना है, दीदी सुन लेंगे। देखिए, हाँ, जैसे दानी का मतलब होता है दीदी कि जो हम दान करते हैं, भक्ति मार्ग में भी हम लोग क्या कुछ पूजा पाठ करते थे तो दान करते थे, तो उसको दान हुआ। तो अब ज्ञान मार्ग में जो हम लोग को जो मिला है वो देते हैं, उसको क्या बोले, वो दान हुआ। और जो वो दान हुआ। और महादानी में बाबा बोलते हैं कि जो तुम्हारे पास प्राप्त है उसको जितना बांट। इसमें दोनों में अंतर है। वरदानी का तो समझ में आ गया, जो स्वरूप बन गए वो हो गया, अपना स्वरूप से हम किसी को दे रहे हो तो वरदानी हो गए। लेकिन दानी और महादानी में बताइए थोड़ा डिफरेंस फिर से। कि दान उसे कहते हैं जो हमारे पास है हम दें। अब है, यदि लिमिटेड है तो हम लिमिटेड देंगे, तो फ्राक दिल बन के हम दान नहीं दे रहे, जितना कर सके। जैसे कोई आ गया, हमने उसे बता दिया, ठीक है ना। मतलब होल हार्टेडली हम नहीं कर पा रहे हैं, या अच्छा। हम इसको ऐसे कहें कि भाई इतना बता दिया, आज हो गई ना सेवा, हो गया बस। आज मैंने 4 लोगों को ज्ञान सुना दिया, हो गया। ये क्या हुआ? अपने आप को एक लिमिटेशन में डाल लिया मैंने। अच्छा। ये हो गया दान। भाई जितनी आपकी कैपेसिटी थी उतना आपने कर दिया, इससे ज्यादा ना आपकी ताकत है। जब आप में ही ताकत नहीं है तो उससे ज्यादा दोगे नहीं, तो वो क्या हो गया? केवल दानी होगा। दानी हो गए, हम्म। कि वो निरंतर दे रहे हैं। अच्छा। जो उनके पास है निरंतर दे रहे हैं। हम्म। उनको आ, कोई अपना एहसास नहीं है, सुध बुध नहीं है खुशी में। जैसे बाबा ने कहा ना कि सेवा में इतनी खुशी आ जाए कि भूख प्यास सब भूल जाए, तो वो अपना समय, संकल्प, श्वास सब कुछ त्याग करके अपना आराम, मुझे देना है, मुझे ज्ञान सुनाना है, मुझे आत्माओं को बाबा से मिलाना है, उनको यही फिक्र रही। जी। वो है महादानी, हम्म। जो निरंतर उपस्थित है। और वरदानी बताए ना कि उनके हाँ, वो स्वरूप से, मतलब मनसा से भी वो निरंतर, वो किसी में डिफरेंस नहीं देखेंगे कि आत्मा समझ रही है तो उसको अच्छे से बताएं, या कोई लिमिटेशन नहीं है उनकी। हर आत्मा को कैसे मैं बाबा का बना सकता हूँ, यदि मुझे मनसा से भी सहयोग देकर उसको ऊंचा उठाना है। जो ज्ञान से नहीं समझ पा रहा है तो मैं मनसा से सहयोग देके ऊंचा उठाऊं, किसी भी तरीके से। वो है वरदानी। अपन महसूस करेंगी, जैसे कहते थे ना, दादियों के सामने जाओ तो प्रश्न समाप्त हो जाते थे। क्यों? इतनी प्योरिटी लेवल था उनका, इतनी निर्विकारी स्थिति थी उनकी, कि उनके सामने जाने से सारे प्रश्न समाप्त हो जाते थे, हम खुद हल्के हो जाते थे। तो क्या थे? वरदानी स्वरूप थे ना। मतलब आत्मा को जो चाहिए वो उन्हें मिल रहा था। और ये स्थिति कैसे भव की स्थिति में रहेंगे, हमको देना नहीं पड़ता अपनी बीज रूप स्थिति में, क्योंकि हमारी बीज रूप स्थिति मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है। उसमें मुझे ये संकल्प भी नहीं करना पड़ता कि इन आत्माओं का कल्याण हो, या इसको शक्ति मिले, इसको शांति जा रही है मेरे से। उसमें ये संकल्प भी नहीं आते। आप सिर्फ अपने स्वरूप में स्थित हो और आपके द्वारा जा रहा है। इतनी मेरी मन मनाभव की जो स्थिति है, उसमें सर्व आत्माओं के मन के संकल्प
जिसको जो चाहिए वो मिलता जाता है। बहुत अच्छा। किसी ने हैंड रेस किया है? ये चंदा बहन है। नहीं, वही जो किए हाँ थे ये वही। तो चलो। हाँ अच्छा, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट? जी दीदी, ओम शांति दीदी। दीदी मतलब हम परम ओम धाम में जब शांति। बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में हैं, तो उस समय हमें हम बाप समान ही हैं, ऑर्डिनरी हमारा अपने आप चलता रहता है ऐसा। आपकी बीज रूप स्थिति शिव बाप समान है। कल की मुरली में सुना ना, शिव बाप समान माना निराकारी स्थिति, ठीक है। और फरिश्ता आकारी माना ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा। तो जो आपकी बीज रूप है वो क्या है? शिव बाप समान निराकारी अवस्था। बीज रूप माना मास्टर सर्वशक्तिवान, जिसमें आप सारे गुणों शक्तियों का आप स्वरूप हो, और आपसे सब फ्लोट होता जा रहा है। आपको कोई संकल्प ही नहीं आ रहा कि कुछ जा रहा है मेरे से, आपको पता ही नहीं। अब मूर्तियों से हमें क्या क्या मिल रहा है, जो हम जिन भी देवियों की पूजा करते हैं, हमें उनसे क्या क्या प्राप्ति हो रही है, उनको थोड़ी पता है। ये तो महसूस करने वाले को पता है ना। वो तो अपनी जड़ अवस्था में है। तो मैं आत्मा भी क्या हूँ, बाबा के साथ ऐसी मगन हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसको मुझसे क्या प्राप्ति हो रही है। बस सबको होती चली जा रही है, सबको वरदान मिल रहे हैं। तब तो मैं ऐसी पूज्य बनी हूँ ना। क्लियर हुआ दीदी? क्योंकि निर क्लियर हुआ, ठीक है। तो सब अपने उस स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं। जी कर रहे हैं। हाँ जी कौन दीदी। से वाले को? कौन से वाले को? वरदानी वरदानी स्वरूप। वरदान। वरदानी वाले को? कौन सा जो 1 जनवरी को आप सबको एक्सपीरियंस कराया था? मूर्ति वाला। हम्म, कर रहे हैं सब। कर रहे हैं जी, कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल कर रहे तो जितना जितना 1 जनवरी से अशरीर ज्वाइन नहीं कर पाए थे दीदी। नहीं कर पाए थे उस आप दिन लोगों ने, पता ही नहीं बाद में। चला था। तो पता ही आप नहीं लोगों चला। ने बाद में वो चेक भी नहीं किया? ये बाद में कहाँ आया था उसमें। हैं। जो वो यूट्यूब का डालते हैं रिकॉर्डिंग, उसमें रिकॉर्डिंग में तो है। हम्म, चंदा अच्छा, बहन को सेपरेटली भेज देना एक बारी। डाल दीजिएगा पूनम बहन। चंदा डाल बहन देंगे ग्रुप में को डाल डाल अलग देंगे। से भेज देना। ग्रुप में आज नहीं, डाल आज ही दीजिए, भेज फिर ग्रुप देंगे। में दोबारा नहीं कर लेंगे। डालिए, ग्रुप में नहीं नहीं डालिए, पर्सनली कंफ्यूजन हो पर्सनली डाल जाएगा। देंगे। आपका हाँ, नंबर है, मैं पर्सनली डाल देती हूँ। जिसको चाहिए उनको भेजिए बस। जी, ओके। ओके। सौरभ भाई वाला भी चाहिए दीदी। हम्म, सौरभ भाई ने जो क्या कराया क्या? था वो भी क्लास हम्म, जो है उस दिन ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं, वो भी नहीं आया फिर इसमें ग्रुप में। हाँ वो तो नहीं आया, बाद में आया नहीं आया I don't वो know, उसमें मैं कुछ डाल दूंगी, प्रॉब्लम। उसमें ना थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे एडिट करके थोड़ा ठीक। ओके। जरूर कल डाल ओके। दूंगी पक्का। ओके। चित्रा बहन कोशिश कीजिए क्लास नेक्स्ट डे चले जाए। सॉरी दीदी। कोशिश कीजिए कि क्लास जिस दिन हुई है उसके नेक्स्ट डे तक एटलीस्ट सबको मिल जाए। दीदी उसी दिन ही डाला था, लेकिन वो फर्स्ट हाफ आया नहीं किसी रीजन की वजह से, लेकिन मैंने साथ साथ ओके, रिकॉर्डिंग की थी। अब उस रिकॉर्डिंग को दोबारा डालना है। यूट्यूब का तो है, उसमें ओके, हाफ है, सेकंड हाफ है, आधे घंटे का। ओके, हाँ जी। नहीं वो तो ओके, ओके। ठीक है, चलिए अभी सबके क्वेश्चंस क्लियर हैं? हाँ जी दीदी। जी दीदी। तो अभी योग करें 5 मिनट,
तो सब अपने उसी स्वरूप में स्थित हो जाइए। कि आप यहाँ है ही नहीं, परम धाम में अपने बीज रूप स्थिति में एकदम बाबा के समीप। कल बाबा ने वरदान दिया ना कि अब समान बन समीप और समीप और समीप आ जाओ। देखो एकदम अपनी बीज रूप अवस्था में परम धाम में बाबा के एकदम समीप बैठ जाओ। धनिया तो नहीं, तो बैठे दो चार पड़े हुए थे वो फ्राइडे है ना। अच्छा। एकता बहन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल बाप के एकदम समीप पहुंच जाओ अपने बीज रूप स्थिति में। बस मैं और मेरा बाबा। और इस अवस्था में देखिए पूरे कल्प वृक्ष में ऑटोमेटिकली सर्व गुण, सर्व शक्ति, ज्ञान, सर्व का प्रवाह कल्प वृक्ष की सर्व आत्माओं पर मुझसे हो रहा है। इस एक संकल्प में स्थित हूं।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो ओम शांति। मच। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी।